हमारे साथ राजद के तमाम नेता मौजूद हैं और विजयपुर में प्रस्तावित थी तेजस्वी यादव की रैली। खराब मौसम के कारण रैली को स्थगित कर दिया गया है। आइए राजद के प्रदेश महासचिव कैप्टन राजनंदन यादव से जानते हैं इनकी मैनिफेस्टो क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपके मीडिया कर्मी को धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी आवाज को आप लोगों ने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश किया है और जो भी इस चुनाव में हमारे मुद्दे हैं, हमारी पार्टी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की तरफ से वो लाजवाब है। आज तक ऐसा घोषणा और ऐसा मतलब किसी ने किया ही नहीं है। उन्होंने जब से 17 महीने के सरकार में ही उन्होंने दिखा दिया कि हम युवा हैं और युवा सोच की मानसिकता के आधार पर हम बिहार को आगे ले जाएंगे। लेकिन आपकी विपक्ष पार्टियां मान नहीं रही है कि उनकी घोषणा केवल घोषणा ही रह जाएगी, पेपर में ही रह जाएगी, हकीकत में बदलेगी या ना बदलेगी। देखिए, हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने पहले ही बोल दिया है कि हम करके दिखाएंगे। हम जो कहते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही कहते हैं। ये साफ स्पष्ट क्लियर है। उनका इसमें कोई टोल मटोल किंतु परंतु नहीं है। उन्होंने जो बोल दिया वो करेंगे, जो करेंगे वही कहेंगे। अभी जैसे 22 तारीख को उन्होंने घोषणा किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जीविका दीदियों के लिए, उन्होंने 30,000 रुपया पर मंथ देने का भी किया। कम्युनिटी मोबिलाइजर जो दीदी हैं उनको उन्होंने परमानेंट जॉब देने का ऐलान किया। उसके बाद से भी संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट देने का करने का उन्होंने अपना वादा किया कि हमारी जब सरकार बनेगी तो हम संविदा कर्मियों को ही परमानेंट करेंगे। रही बात, ये तो नकलची सरकार है, ये सारी दुनिया जान रही है, पूरा देश जान रहा है कि ये नकलची सरकार है। हमारे माननीय तेजस्वी जी पहले ही घोषणा कर चुके थे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने क्या 125 पर अटका दिए। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, ये शुरू से ही है। उसके बाद जीविका दीदियों को उन्होंने 2,500 रुपया मतलब महिलाओं को 2,500 रुपया देने का उन्होंने वादा किया है। उसके बाद से वृद्धा पेंशन 400 रुपया था, ये नकलची सरकार 1100 की, जो कि हमारी सरकार जब बनेगी तो माननीय तेजस्वी जी ने बोला है कि हम 1500 करेंगे। अभी सिलेंडर का आप देखिए इन्होंने कितना रेट बढ़ा रखा है। तो हमारी सरकार बनेगी तो महागठबंधन की, तो हम 500 रुपये में ये करेंगे। महंगाई की तो बात हो गई, लोगों के कुछ ऊपर महंगाई जुल्म ढा रही है, ये बात सत्य है। लेकिन एक बात विशेष है जो कि जो सदियों से लड़ाई चली आ रही है, इसमें आप लोगों की सरकार क्या दे रही है? ओल्ड पेंशन स्कीम। देखा जाए तो तमाम जनप्रतिनिधि जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता है, ग्रेड 1 लेवल की ओल्ड पेंशन स्कीम मिलता है, लेकिन आम कर्मियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जाता। इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें हमारी सरकार बिल्कुल सक्रिय है और इस पे पहले भी घोषणा कर चुके हैं कि जो ये ओल्ड पे स्कीम है वो लागू किया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। रही बात महंगाई की, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जीएसटी का बिल बढ़ा वो करके और उसके बाद से उत्सव मना रहे हैं जीएसटी। मान लीजिए किसी भी चीज का रेट बढ़ा दिए और उसको कम करके कहीं से करके उसके उत्सव मना रहे हैं। अरे बढ़ाया है आपने, कम किया है आपने, इसमें उत्सव की क्या बात है? विरोधियों का कहना है महागठबंधन का सरकार आ जाएगा तो अराजकता फैल जाएगा। इस पे आप क्या कहिएगा? मतलब विरोधी अपनी रोटी किस पे सेक रहे हैं? जंगल राज पे। आप ये बताइए कि 20 साल नीतीश कुमार की सरकार हो गई, जंगल राज के नाम पे उनका कोई भी, चाहे पूरा केंद्रीय मंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री जी आ जाए, अमित शाह जी आ जाए, जेपी नड्डा जी आ जाए, मतलब तमाम जो केंद्रीय मंत्री एक धुरंधर को हराने के लिए आ रहे हैं, और कोई भी रैली उनका बिना जंगल राज, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इनके बगैर उनकी कोई भी रैली का बिना नाम लिए अगर सफल हुआ तो बताइए हमको। बहुत अच्छा, सिर्फ यही उनके पास मुद्दा है, जंगल राज। अरे आपने 20 साल में कौन सा बिहार को स्वर्ग कर दिया, जरा हमको बताइए।
अभी देखिए जंगल राज की बात ये करते हैं, तो अभी जो मोकामा में दुलार चंद यादव की जो हत्या हुई है 2 दिन पहले, ये किसका प्रतीक है? जंगल राज का प्रतीक नहीं है। सिवान में एक एसआई की गला रेत करके हत्या कर दी गई है, ये जंगल राज का प्रतीक नहीं है। तो कौन सा भाई इन्होंने स्वर्ग बना दिया? कौन सा इन्होंने मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया बिहार को? कौन सी कंपनी ला दिए? ये तो चुनावी वादे दे रहे हैं, आज तक 20 साल तक नहीं याद आया कि हम कुछ घोषणा करें, उसको लागू करें, इम्प्लीमेंटेशन करें। तो ये तो हुआ नहीं है। चलते चलते आप क्या कहेंगे आपके मतदाताओं के लिए? आपका क्या संदेश? मैं तमाम भोरे विधानसभा की देवता तुल्य जनता से मैं आग्रह करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं कि महागठबंधन के प्रत्याशी भाई धनंजय को भारी मतों से जिताएं और 6 तारीख को 3 तारा पर फर्स्ट नंबर बटन दबा करके धनंजय पासवान को भारी मतों से विजयी बनाएं और बिहार में हमारे माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।